नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं बसंत पांडे। केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का लगातार राजस्थान के दौरे करने में लगा है। हालांकि हुंकार बीजेपी ने भर दी है, केंद्रीय नेतृत्व और सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनकी सभाओं में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खुद अपनी सभाओं में वसुंधरा राजे से दूरी बनाते हुए चल रहे हैं। आखिर ये रार कब खत्म होगी? क्या मतभेद और मनभेद खत्म होंगे? क्योंकि दोनों ही प्रमुख पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मतभेद और मनभेद खत्म कर मैदान में उतरने की बात कर रही है। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, वहां पर वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री की दूरी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पहले प्रधानमंत्री राजधानी जयपुर आते हैं, जयपुर में वसुंधरा राजे की स्पीच नहीं होती तो मनमुटाव, तो चर्चाओं का दौर गर्म हो जाता है कि आखिर प्रधानमंत्री क्या वसुंधरा राजे से नाखुश नजर आ रहे हैं। इसके बाद चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, यहाँ पर भी वसुंधरा राजे की स्पीच नहीं होती है और दूरियां साफ तौर पर देखने को मिलती है। अब जिस तरह जोधपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार का पर जमकर निशाना साधा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, महिला उत्पीड़न की बात भी उनकी ओर से लगातार अपने स्पीच में कही जा रही है। लेकिन ये दूरियां, क्योंकि वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दूरियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिस तरह परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे की दूरी थी, हालांकि माना ये जा रहा था कि वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी दी जाएगी परिवर्तन यात्रा की, क्योंकि अलग अलग राज्यों से बीजेपी के जो नेता थे वो राजस्थान का रुख करने में लगे थे और लगातार परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात भी उनकी ओर से कही जा रही थी। शुरुआत में जब सवाई माधोपुर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई तो वसुंधरा राजे ने अपना दमखम दिखाया। उसके बाद 4 सितंबर को जो है नितिन गडकरी के परिवर्तन यात्रा में जब शामिल हुई वसुंधरा राजे, तो वहां भी उनकी ओर से दमखम दिखाया गया था। लेकिन 19 से 20 दिन परिवर्तन यात्रा से दूरी बनाए रखी। चर्चाओं का दौर गर्म हो चुका था कि वसुंधरा राजे चाहती है कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। हालांकि उनके ही गुट के नेता भी लगातार मांग कर रहे थे कि राजस्थान में क्या बीजेपी में कोई दमदार चेहरा है तो वसुंधरा राजे है, तो ऐसे में वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। लेकिन आला कमान जो है वसुंधरा राजे का ऑप्शन ढूंढने की तैयारी में लग गया था। वसुंधरा राजे का ऑप्शन जब नहीं मिला तो आला कमान, यूं कहें कि केंद्रीय नेतृत्व समझ गया कि अब वसुंधरा राजे को ही जिम्मेदारी देनी होगी, क्योंकि वसुंधरा राजे के से कद्दावर नेता उनको बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व को मिला नहीं। कोशिश पूरी की गई थी, पहले गजेंद्र सिंह शेखावत फिर अर्जुन राम मेघवाल को मैदान में उतारा गया था। यूं लग रहा था कि पूरी जिम्मेदारी दोनों ही केंद्रीय नेताओं को दे दी गई है और टिकट का जब वितरण होगा तो कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं की चलेगी। सांसदों को फील्ड में उतारा गया केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, चाहे वो दिया कुमारी हो। जब जयपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सभा में खुद वसुंधरा जो दिया कुमारी है वो मंच साझा करती है। इसके बाद चर्चाओं का दौर जो है और गर्मा गया और चर्चाएं ये भी चली कि क्या वसुंधरा राजे का ऑप्शन दिया कुमारी में ढूंढा जा रहा है, क्या केंद्रीय नेतृत्व दिया कुमारी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देगा? क्योंकि एक तरफ महिला आरक्षण बिल जब बीजेपी लेकर आई थी तो ये चर्चाओं का दौर चल रहा था कि महिलाओं की भागीदारी आगे बढ़ेगी। और जब बिल आने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी जयपुर आए तो वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की दूरियां जो है साफ तौर पर झलक रही थी कि अभी भी दोनों में टकराव है और रार खत्म करने की कोशिश तो हर कोई करने में लगा था। वसुंधरा राजे का ऑप्शन ढूंढने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन ऑप्शन नहीं मिला। जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भाप गया कि वसुंधरा राजे का राजस्थान में तोड़ निकालना मुश्किल है। कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो भाप गया कि जिस तरह वसुंधरा राजे 40 से 50 सीटें निकाल सकती है और कोई नेता इतनी सीट निकाल नहीं पाएगा। ऐसे में अमित शाह और जेपी नड्डा राजधानी जयपुर आते हैं, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते हैं और फिर वसुंधरा राजे से अलग से चर्चा की जाती है। बी एस संतोष भी चर्चा में मौजूद रहते हैं और वसुंधरा राजे को यूं कहें कि मनाने की कोशिश की जाती है, यूं कहें कि केंद्रीय नेतृत्व तो पूरा नतमस्तक वसुंधरा राजे के सामने हो गया। वसुंधरा राजे को जैसे ही जिम्मेदारी मिलने की संकेत मिले, उसके बाद उनके ही गुट के जो नेता थे जो कि पार्टी छोड़कर चले गए थे, देवी सिंह भाटी हो, श्रवण चौधरी हो या फिर बीएल रणवा हो, भागचंद हो, वो पार्टी का दामन थाम लेते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही जोधपुर पहुंचते हैं तो देवी सिंह भाटी की ओर से ही उनका स्वागत किया जाता है। यूं कहें कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का समझ चुका है कि अगर विधानसभा चुनाव राजधानी प्रदेश में जीतना है तो निश्चित तौर पर इसकी भागदौड़ वसुंधरा राजे को संभालनी होगी। ऐसा ही नजारा देखने को मिला। हालांकि प्रधानमंत्री की सभाओं में वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मनमुटाव तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व चाहता है इस मनमुटाव को सभाओं के माध्यम से, मंच के माध्यम से वह जनता के सामने उजागर नहीं किया जाए, क्योंकि जनता के सामने उजागर किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है, उसका पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखिए, आपको संक्षेप में बताऊं, क्योंकि मनमुटाव ये आज से नहीं लंबे समय से चला आ रहा था। जब मानेसर कांड हुआ था
जब सचिन पायलट ने अपने विधायकों के साथ डेरा डाला था मानेसर में, उसके बाद ये चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका था कि कहीं न कहीं वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की मदद कर रही हैं। चर्चाओं का दौर पार्टी कार्यालय में भी देखने को मिला, पार्टी के कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, चर्चा करने में लगे थे कि कहीं न कहीं अशोक गहलोत की मदद वसुंधरा राजे कर रही है और उस वक़्त यूँ कहें कि उस वक़्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से वसुंधरा राजे को तलब कर लिया गया था। वहाँ पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था, लेकिन वसुंधरा राजे इन सभी बातों से इनकार करती हुई आ रही थी। लेकिन जिस तरह पार्टी कार्यालयों में बैठकें चल रही थी, बैठक में वसुंधरा राजे नदारद रही और जो पार्टी के पदाधिकारी थे वो साफ तौर पर कहते आ रहे थे कि पार्टी की जो बैठक चल रही है इन सबकी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को दी जा रही है, पल पल की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को पहुंचाई जा रही है। क्या स्थिति राजस्थान में बीजेपी की है, इसकी जानकारी जो है आलाकमान को केंद्रीय नेतृत्व को दी जा रही है। लेकिन वसुंधरा राजे इन सबसे हटकर जो है पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रही, बैठकों से दूर रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है वो वसुंधरा राजे का ऑप्शन ढूंढने में लग गया। कोशिश लंबे समय से चल रही थी, ऑप्शन मिला नहीं, क्योंकि वसुंधरा राजे ने जिस तरह अपनी पकड़ बनाई है राजस्थान में, हर कोई जानता है कि वसुंधरा राजे का बीजेपी में पार पाना मुश्किल है। केंद्रीय नेतृत्व को भी उतारा गया, लेकिन जब बीजेपी ने आंतरिक सर्वे कराया, जिस तरह की जानकारी मिल रही थी कि आंतरिक सर्वे में जो है केंद्रीय नेतृत्व समझ गया था कि अगर वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी नहीं दी गई तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर भी लगातार आ रहे थे। मध्य प्रदेश में जिस तरह दावेदारों की लिस्ट निकली, 3 केंद्रीय नेतृत्व और 7 सांसदों को उतारा गया। उसके बाद चर्चा ये भी चल रही थी कि कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में भी बदलाव कर सकता है। अब बदलाव करने के संकेत भी लगातार मिल गए हैं। देखिए, हालाँकि लिस्ट तो जो है जल्द ही निकाली जाएगी, क्योंकि इसमें टॉप जो 40 हैं उनके नामों की चर्चा चल रही थी कि किस-किस को फील्ड में उतारा जाएगा, कौन-कौन दावेदार होंगे। देखिए, अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को भी मैदान में उतारा जा सकता है। हालाँकि किरोड़ी लाल मीणा जो है वसुंधरा राजे गुट से माने जाते हैं। इसके साथ-साथ देखिए यूनुस खान हो या फिर अशोक परनामी पूरा प्रदेश अध्यक्ष, इनको भी मैदान में उतारने की चर्चाएं चल रही है। सांसद कौन होगा, केंद्रीय नेता कौन होगा जिनको उतारा जाएगा, क्योंकि जिस तरह अभी गजेंद्र सिंह एक्टिव है राजस्थान में, लगातार हर पार्टी की हर सभाओं में जो है जनता में शामिल हो रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कैलाश चौधरी हो या फिर अर्जुन राम मेघवाल हो, ये तीनों ही केंद्रीय नेता लगातार राजस्थान की राजनीति में पुरजोर तरीके से एक्टिव हो गए हैं। इसके साथ-साथ ही सांसदों की अगर बात करें, दिया कुमारी हो, सुखबीर सिंह जौनपुरिया हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो या बाबा बालकनाथ हो, ये लगातार राजस्थान में एक्टिव दिख रहे हैं। हालाँकि ये दमदार चेहरे यूँ कहें कि बीजेपी ने मान लिया है कि सांसद और केंद्रीय नेतृत्व इनमें से किसी को उतारा जाएगा। अब वसुंधरा राजे की अगर बात करें, वसुंधरा राजे भी अपना दमखम दिखाने में लगी है, क्योंकि वो जानती है कि उनकी साख पर विधानसभा चुनाव है। अगर विधानसभा चुनाव नहीं जिता पाती है तो निश्चित तौर पर जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके सामने वसुंधरा राजे का कद घट जाएगा। तो ऐसे में वसुंधरा राजे तो दमखम दिखा रही है, लेकिन जो रार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच की, वो खत्म नहीं हो रही है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व तो भाप चुका है कि इस रार को खत्म करना इतना आसान नहीं है। हालाँकि मनमुटाव तो पहले भी देखने को मिला था। वो पूर्व में जब विधानसभा चुनाव थे उस वक़्त भी जो है मनमुटाव केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच देखने को मिला था। उस वक़्त भी कोशिश की गई थी वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व कर नहीं पाया, क्योंकि इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में तो होता ही होता, लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता था और ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था कि विधानसभा चुनाव में नुकसान हो। क्योंकि अभी पूर्व में जिस तरह अलग-अलग राज्यों में चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें कहीं न कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में राजस्थान वो सीट है जहाँ पर जो है 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी रहती है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहेगा कि हार का सामना करना पड़े, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार मजबूती से मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुकी है। अलग-अलग नेता अपनी हुंकार भर चुके हैं। सचिन पायलट भी लगातार जो है टोंक पे अपना दबदबा दिखाने में लगे हैं। उनकी सभाओं में भीड़ भी जुट रही है। वसुंधरा राजे जिस तरह मैदान में उतरी है, निश्चित तौर पर भीड़ तो जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन रार खत्म नहीं हुए। देखिए, कांग्रेस तो कह रही थी कि हमें जो मतभेद था, वो मनभेद था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कांग्रेस का जो मतभेद और मनभेद था, वो लगातार यूँ कहें भरी सभाओं के माध्यम से देखने को मिल रहा था, लेकिन बीजेपी का मतभेद और मनभेद जो है आंतरिक कलह के माध्यम से देखने को मिल रहा था। हालाँकि अब जो कि प्रभारी सुखविंदर रंधावा हो, वेणुगोपाल हो, वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम एकजुट हैं। जो मतभेद और मनभेद था वो कुछ मांगों को लेकर था, उनको संज्ञान में आलाकमान की ओर से ले लिया गया है। अब बीजेपी की अगर बात करें, देखिए कई चेहरे थे, अलग-अलग जो है सभाएँ करने में लगे, चाहे वो सतीश पूनिया हो, सतीश पूनिया पार्टी से हटकर अपना ही अलग सभाएँ करने में लगे थे, अलग उनके दौरे भी देखने को मिल रहे थे। राजेंद्र राठौड़ की अगर बात करें, वो भी पार्टी से हटकर जो है जनता का मन टटोलने की कोशिश करने में लगे थे। वसुंधरा राजे इन सबसे हटकर पार्टी के कार्यक्रमों से भी उनकी ओर से दूरी बना ली गई थी। जिस तरह परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी, परिवर्तन यात्रा में 19 से 20 दिन तक जो है वसुंधरा राजे जो दूरी बनाकर रही पार्टी से, और कहीं न कहीं एक संकेत भी उनकी ओर से दे दिए गए थे कि जब तक पार्टी का
शीर्ष नेतृत्व उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देगा, उनकी दूरी कायम रहेगी। हालांकि वसुंधरा राजे जो है दिल्ली में डेरा डेरा डाली रही है। हालांकि उनकी ओर उनके गुट के जो विधायक थे, नेता थे, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे की जो है बहू की तबीयत खराब है, इसके चलते वो दिल्ली में है। हालांकि कई जो नेता थे वो ये भी कह रहे थे कि अभी तक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, इसलिए वसुंधरा राजे नाखुश चल रही है। नाखुश थी, मतभेद और मनभेद थे, ये तो साफ तौर पर देखने को मिल रहे थे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी लगातार उनको मनाने की कोशिश करने में लगा था। पहले शीर्ष नेतृत्व की ओर से वसुंधरा राजे का ऑप्शन ढूंढने की कोशिश की गई। लंबे समय से वसुंधरा राजे जिस तरह पार्टी कार्यालय से दूरी बनाकर चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ढूंढने की कवायद केंद्रीय नेतृत्व की ओर से शुरू कर दी गई थी। कई चेहरों को लाया गया, कई चेहरों को फील्ड में उतारा गया, जनता का मन टटोलने की कोशिश की गई, लेकिन सफल नहीं हो पाए। यूं कहें कि ऑप्शन ढूंढने की कोशिश की थी, उसके बाद आंतरिक सर्वे जब बीजेपी ने कराया तो स्थिति ये निकलकर सामने आई कि जिस तरह वसुंधरा राजे 40 से 50 सीट पर उनका दबदबा है, यूं कहें 40 से 50 सीट निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा तो 40 से 50 सीट निकाल सके। तो केंद्रीय नेतृत्व भी भाग गया कि इस वक्त क्योंकि समय कम बचा है विधानसभा चुनाव को, अब आचार संहिता भी जल्द लग जाएगी, ऐसे में वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी नहीं दी गई। अगर उनको कोई बड़ा पद नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्थिति भांपते हुए ही जो है अमित शाह और जेपी नड्डा, बी एल संतोष को राजधानी जयपुर भेजा। यहाँ पर जो है तीनों की ओर से वसुंधरा राजे के साथ चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद संकेत मिले कि आला केंद्रीय नेतृत्व यूं कहे कि वसुंधरा राजे के सामने नतमस्तक हो गया है। वसुंधरा राजे की जो मांगे थी उनको मान लिया गया है। मांगे देखिए, सबसे बड़ी मांग यही निकल कर सामने आई थी कि टिकट वितरण में उनके जो नेता है, वसुंधरा राजे गुट के नेता है, इनको इनको दावेदारी में उतारा जाए। नाम का काफी लंबे थे, लिस्ट काफी लंबी थी, क्योंकि बीजेपी की ओर से एक एक विधानसभा सीट से तीन तीन जो दावेदार है उनके नामों का तो ऐलान कर दिया गया, लेकिन अंतिम मोहर में किसकी लगेगी, इसमें अंतिम मोहर में किसकी चलेगी, क्या केंद्रीय नेतृत्व की चलेगी या फिर वसुंधरा राजे की चलेगी, इसको लेकर संशय बरकरार था। अलग अलग केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान के दौरे पर आ रहे थे, लेकिन वसुंधरा राजे इन सबसे दूर हटकर अपने पारिवारिक कामों में लगे रही और चर्चा ये पार्टी कार्यालय से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच ये चली कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यूं कहें कि राजस्थान में वसुंधरा राजे का दबदबा है, वसुंधरा राजे को इतनी आसानी से साइडलाइन नहीं किया जा सकता। बीजेपी में वसुंधरा राजे के बराबर कोई कद्दावर नेता भी नहीं है जो पार्टी को की बागडोर संभाल सके और उसे जीत दिला सके। देखिए, अलग अलग चेहरे जो हैं, लेकिन इतने कद्दावर नहीं जितने वसुंधरा राजे कद्दावर है। और राजेंद्र राठौड़ की अगर बात करें, मुश्किल से 5 से 6 सीट जो है राजेंद्र राठौड़ भी अगर जो है मैदान में उतरे तो निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर बात करें सतीश पुनिया भी मुश्किल से 4 से 5 सीट निकाल सकते हैं। तो यूं कहें कि कोई बड़ा चेहरा बीजेपी में नहीं है वसुंधरा राजे के ऑप्शन में। ऑप्शन ढूंढने की कोशिश की थी, दिया कुमारी को भी मैदान में उतारा था। हालांकि दिया कुमारी भी 3 से 4 सीट निकाल सकती है अगर दावेदारों के प्रचार प्रसार में उनकी ओर से लगा जाए तो। वही किरोड़ी लाल मीणा की अगर बात करें, देखिए किरोड़ी लाल मीणा पार्टी से हटकर अपने ही यूं कहें कि अपने ही मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन करते आ रहे थे और उनकी ओर से जिस तरह धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे, केंद्रीय नेतृत्व भी देख रहा था कि कहीं ना कहीं जो है किरोड़ी लाल मीणा को ऑप्शन के तौर पर उतारा जा सकता है। लेकिन यूं कहें कि अब ऑप्शन तो नहीं मिला, लेकिन स्थिति जो है केंद्रीय नेतृत्व भाग गया और उस स्थिति को भागते हुए केंद्रीय नेतृत्व में जो भागडोर और पूरी जिम्मेदारी वसुंधरा राजे के हाथों में सौंप दी। वसुंधरा राजे हालांकि अब अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हो गई है। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक रखी जा रही है। इसके साथ साथ ही जो है उनके गुट के जो नेता हैं वो लगातार वसुंधरा राजे से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आवास पर जा रहे हैं, एक रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि रणनीति तो वसुंधरा राजे ने शुरुआत से ही बना ली थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह नाखुश नजर आ रहा था, प्रधानमंत्री नाखुश नजर आ रहे थे, लगातार जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे जो है उनकी सभा में वसुंधरा राजे तो शामिल हो रही थी, लेकिन दूरियां साफ तौर पर देखने को मिल रही थी, मतभेद और मनभेद साफ तौर पर देखने को मिल रहे थे। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान के दौरे पर आ रहा था, प्रधानमंत्री भी आ रहे थे, अमित शाह भी आ रहे थे, जेपी नड्डा भी आ रहे थे, मतभेद और मनभेद खत्म करके एकजुट होने की बात कही जा रही थी। लेकिन जिस तरह चर्चाओं का दौर चला कि कहीं ना कहीं ये मतभेद और मनभेद कहना इस वक्त जो है विधानसभा में बीजेपी की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं, तो ये स्थिति भागते हुए केंद्रीय नेतृत्व की ओर से वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी बखूबी वसुंधरा राजे निभा रही है। अब यूं कहें कि समय कम बचा है विधानसभा चुनाव में, तो वसुंधरा राजे पुरजोर तरीके से एक्टिव हो गई है और एक्टिव होने के साथ साथ ही अपने पदाधिकारियों जो कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी भी उनकी ओर से दी जा रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे जानती है अगर विधानसभा चुनाव उन्होंने नहीं जिताया तो केंद्रीय नेतृत्व के सामने उनका कद कमजोर हो जाएगा। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व में विश्वास तो वसुंधरा राजे पर जताया है, लेकिन वसुंधरा राजे क्या इस पे खरी उतर पाएगी, क्या सीट दिला पाएगी, क्या बहुमत साबित कर पाएगी? देखिए, राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, दोनों ही प्रमुख पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो,
अपना आंतरिक सर्वे कराने में लगी है। आंतरिक सर्वे के माध्यम से जनता का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि हम जो है अपने विकास कार्यों को लेकर जा रहे हैं, हमने राहत दी है। वहीं बीजेपी जो है लगातार जो है कांग्रेस पर आरोप लगाने में लगी है कि लगातार महिला उत्पीड़न के मामले राजस्थान में लगातार बढ़े हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी जनता का मन टटोलने में लगी है। महिला उत्पीड़न का मामला जो है लगातार बीजेपी की ओर से बुझाया जा रहा है। इसको लेकर वसुंधरा राजे भी कह चुकी है। जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शक्ति जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, ये लगातार जो है महिला उत्पीड़न के मामले को भुनाने की कोशिश करने में लगे हैं और लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री को दिन रात केवल अपनी कुर्सी दिखती है, कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस में चल रही है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर आ रहा है, शायद केंद्रीय नेतृत्व के पास कोई काम नहीं है। अगर 9 साल बेमिसाल की बात बीजेपी कर रही है, तो कहीं न कहीं अब जो है 9 साल में उन अपने कामों का ब्यौरा जनता के बीच में रखे। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर आते हैं, लेकिन राजस्थान के दौरे पर जो है कांग्रेस पर आरोप लगाने का काम करते हैं। आरोप लगाने से पहले वो अपने 9 साल के कार्यों का ब्यौरा भी जनता के सामने रखे। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ चुनावी साल है, चुनाव को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान के दौरे पर आ रहा है, लेकिन जनता का मन जो है गुमराह करने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है, लेकिन जनता का मन गुमराह जो है केंद्रीय नेतृत्व कर नहीं पाएगा। एक तरफ देखिए बीजेपी तो एक एजेंडा बनाकर जनता का मन टटोलने की कोशिश करने में लगी है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस की ओर से भी रणनीति बना ली गई है। वसुंधरा राजे की ओर से अलग रणनीति बनाई गई है। इसके साथ साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व तो भाग चुका है कि अगर वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी नहीं दी गई तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्थिति को भांपते हुए वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ साथ ही अगर देखिए बात करें आंतरिक सर्वे, तो जो है पार्टी अपने स्तर पर करवाने ही लगी थी। लगातार अलग अलग रिपोर्ट पेश की जा रही थी। कांग्रेस की अगर आंतरिक सर्वे की अगर बात करें, कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में कई नेताओं की स्थिति खराब निकल कर आ रही थी, तो ये चर्चा चल रही थी कहीं ना कहीं कई नेताओं के टिकट काटे जाएंगे। बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी में भी देखिए मंथन चल रहा था कि जहां कि कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार मंथन कराने में लगा था। आंतरिक सर्वे उनकी ओर से कराए जा रहे थे। कई नेताओं की रिपोर्ट भी खराब निकल कर आई थी। देखिए हमने सतीश पुनिया जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने एक कार्यक्रम में एक बात कही थी कि राजनीति में जो है रिटायरमेंट की एक उम्र होनी चाहिए। उनके स्पीच के बाद जो है चर्चाओं का दौर खत्म शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं पार्टी उन नेताओं का टिकट काटेगी जिनकी उम्र 70 साल से अधिक हो चुकी है। हालांकि इस वक्तव्य के बारे में जो है बीजेपी ने चुप्पी तो साध दी, लेकिन बगावत के सूर तेज हो गए। कैलाश मेघवाल जो कि कद्दावर नेता थे, उन्होंने अर्जुना मेघवाल पर आरोप लगाया। कैलाश मेघवाल वसुंधरा राजे गुट से आते हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैंने वसुंधरा राजे का समर्थन किया, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मुझे निलंबित किया गया। यूं कहें कि वसुंधरा राजे के समर्थन करने वाले नेताओं को साइडलाइन करने की केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कोशिश की गई थी। दो चुनाव चुनाव की लिस्ट निकलती है, अलग अलग कमेटियां बनाई जाती है, लेकिन वसुंधरा राजे गुट के नेताओं को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। वसुंधरा राजे को भी शामिल नहीं किया जाता। जब वसुंधरा राजे को शामिल नहीं किया गया तो चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। क्या केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना चाहता है, या उनके गुट के जो विधायक थे, नेता थे, जो कद्दावर थे, उनको साइडलाइन करने की शुरुआत उन्होंने कर दी है, ताकि एक एक करके जो कद्दावर नेता है उनको साइडलाइन किया जाए। उसके बाद वसुंधरा राजे को जो है भी साइडलाइन किया जाए। बहरहाल वसुंधरा राजे तो पुरजोर तरीके से मैदान में उतर चुकी है। अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है और जीत का मंत्र भी जो है उनकी ओर से दिया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने कोशिश तो करी, लेकिन कोशिश में सफल नहीं हो पाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में अधिक जानकारी के लिए आप टीवी 9 राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।